तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे नंबर सीरीज के बारे में, जो कि एक सीरीज का ही पार्ट है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताना लिखवाना भूल गया था, मैं हेडिंग में नंबर सीरीज, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीरीज ही मैंने हेडिंग लगवाई थी। तो वैसे थी नंबर सीरीज। वैसे सीरीज 3 टाइप की आती है, उसमें भाई नंबर्स की भी आती है, अल्फाबेट्स की भी आती है, और इधर से तीसरी भी आती है। तो 3 तरीके की सीरीजेज उसमें आती है। लास्ट टाइम मैं सिर्फ नंबर सीरीज की बात कर रहा था, जिसमें 7 से 8 टाइप आपके हैं। तो मैंने लास्ट में करवाए भी थे आपको। तो आज ही नंबर सीरीज का कुछ क्या करते हैं अपन, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 0 7 26 63। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, करिए। देखो इसको आप करने की कोशिश करिए, क्या होगा इसमें, क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न अपन यदि यहाँ पर चेक करें तो देखो आप, 7 है तो 9 से कितना कम है, 2 कम है, या फिर 6 से 1 ज्यादा है, ये 25 से 1 ज्यादा है, ठीक है। और ये 64 से 1 कम है, या फिर 27 से 1 कम। तो यहाँ पे कुछ आप देखो तो ये 8 से 1 कम है, तो मतलब 8 क्या होता है आपका, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब -1, भाई 2 का क्यूब -1, और इसको लिखें तो 1 का क्यूब -1 लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर 26 आपका, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है आपका 27। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 का क्यूब -1। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस यदि सीरीज को देखेंगे अपन, तो 5 का क्यूब -1 मतलब 124 आ जाएगा आपका। ये जो आपका ये पैटर्न है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपका दिमाग में अपने आप प्रैक्टिस से आएगा। जैसे मैंने किया यहाँ पे, तो प्रैक्टिस जितनी अपन करेंगे तो ये पैटर्न भी अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जितने अपन क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ज्यादा एग्जाम्स में अपन बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 124। अब देखो 0 6 24 60 120 210। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका। तो यहाँ पर देखो आप, इस तरीके से आपने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखो, 1 कम है, 26 3 कम है, यहाँ पे 27 है। तो कुछ पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। तो आप चेक करो, एक बार करने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है आपका पैटर्न आपको पकड़ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे आप, ये है आपका 1 का क्यूब -1, ठीक है। ये आपका 2 का क्यूब में से कितना गया, 2 के क्यूब में से 2 गया, ठीक है। ये देखो आप, 3 के क्यूब में से 3 गया, ये 27 में से 3 गए, 24 आ गए। ये 4 के क्यूब में से 4 गया, ये 5 के क्यूब में से 5 गया, और ये 6 के क्यूब में से 6 गया। और ये क्या जाएगा आपके, 7 के क्यूब में से 7 चला जाएगा। कितना, 7 के क्यूब में से 7। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में से 7 गया तो क्या आंसर आ गया आपका, 336 आ गया। तो ये पैटर्न इससे रिलेटेड ही था, आपको बस एक बार हिट करना चाहिए पैटर्न। पैटर्न हिट कर गया आपका, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 336 हो गया आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 18 27 38 51। आप पकड़ो कैसे, 18 किसके आसपास है, 16 के आसपास, ये 25 के आसपास, या फिर 3 का क्यूब भी है ये, यहाँ पे 36 के आसपास है। तो 3 का क्यूब होता तो ये सारे के सारे क्यूब्स में आ रहे होते, तो मतलब 3 का क्यूब तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या 36 के आसपास है, 36 + 2, यहाँ पे क्या 49 के आसपास। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपका। देखो ये क्या है आपका, 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर + 2 है यहाँ पे। ये देखो 5 का स्क्वायर + 2 है, पैटर्न ही पकड़ना बस। 6 का स्क्वायर + 2 है, 7 का स्क्वायर + 2 है, 7 का स्क्वायर 49 + 2 आपका 51। अब देखो 8 का स्क्वायर + 2 कितना आएगा, 66। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका 66 हो गया यहाँ पे आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 8 33 148। तो देखो यहाँ पे अचानक से कोई संख्या बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी अचानक संख्या बढ़े तो या तो क्यूब हो रहे होते हैं, या फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो एक बार पैटर्न चेक करने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या पैटर्न आपका बन रहा होगा जिससे आपका आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न तो बन ही रहा है।
तो देखो आप यहां पर एक का गुणा करके यदि अपन एक को ऐड कर दें तो दो आ रहा है। अब यहां से देखो आप, यदि इसको गुणा दो कर दें तो क्या दो जोड़ने पे आ जाएगा? दो गुणा दो चार होता है, प्लस दो नहीं आ रहा तो प्लस चार हो रहा है। गुणा दो प्लस चार, भाई इसको तो गुणा एक से किया प्लस एक आ गया, दो को गुणा दो से किया प्लस चार आ गया। ठीक है, अब देखो आठ को किससे गुणा करें कि 36 आ जाए? आठ दूनी 16, आठ तिया 24, गुणा तीन किया प्लस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना? प्लस 9, तभी 33 बन रहा है आपका। अब 33 को गुना चार से किया तो प्लस कितना आएगा? प्लस आ जाएगा आपका, तो चार थी 12, 12 आ गया, 6 2 8, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 16 प्लस 16। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न सा बना दिख रहा है आपको? देखो ये है आपका, एक को अपन क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर। चार को क्या लिख सकते हैं? दो का स्क्वायर। नौ को क्या लिख सकते हैं? तीन का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? तीन का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं? चार का स्क्वायर। तो देखो ये मल्टीप्लाई में तीन प्लस तीन का स्क्वायर चार प्लस चार का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा? गुना पांच प्लस पांच का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? गुना पांच प्लस पांच का स्क्वायर। अब आपको फटाफट आंसर निकालना है। तो आठ पंजे 40, जीरो आया लास्ट में, और पांच का स्क्वायर 25, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? पांच। अब पांच किस ऑप्शन में आ रहा है? सिर्फ इसमें लास्ट में। तो आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पे सीधा आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपने लास्ट डिजिट निकाल लिया और फटाक से आपका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन करिए। स्पीड अपने को बनानी है बस, एक बार प्रैक्टिस होगी तो अपन ये ट्रिक्स वगैरह तो यूं ही निकाल लेंगे कैसे बन रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो पांचवा, 3 9 21 45 93, तो इस जगह क्या आएगा आपका? खाली की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो यहां पर आप चेक करो तो 3 3 9 होता है, 9 3 27, तो क्या 27 बन रहा है? यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये ट्रिक फेल हो गई। लेकिन तीन दूनी 6 तो होता है, यदि प्लस तीन कर दें अपन तो 9 आ गया। अब देखो 9 दूने 18 प्लस तीन कर दें तो भी आ रहा है, 21 दूने 42 प्लस तीन 45, गुना दो प्लस तीन 93, और 93 गुना दो प्लस तीन, तो आंसर आ जाएगा तीन दूनी 6 प्लस तीन क्या होता है? 9, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 189। क्या आ जाएगा? 189। भाई 93 गुना कितना होता है? दो बराबर 186, प्लस तीन कितना होता है आपका? 189, तो आंसर क्या आ गया इसका? 189। इस तरीके से आपको पैटर्न को पकड़ना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, एक दो दो चार तीन आठ सात 10, यहाँ पे कुछ चीज देखो, पहले बड़ा बराबर हो गया फिर घटा, तो जब भी ऐसा कुछ लगे तो हो सकता है वहां पे टू सीरीजेस हो, वहां पे दो सीरीजें हो सकती है आपकी। तो देखो दो सीरीज कैसे हो सकती है यहाँ पे? जैसे इसको देखो आप, इसको देखा अपन ने तो +2 है, इसको देखा यहां से तो +4 है, और इसको देखा तो +2 है वापस। ठीक है, अब यदि इसको देखें अपन, इसको देखा तो +1 आ रहा है, इसको देखा +1 आ रहा है, इसको देखा +4 आ रहा है, तो यहां पर जब दो बार +1 आया तो यहां पर क्या आ जाएगा? +4, और 7 + 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 11 हो जाएगा। और यदि इसकी अगली निकालनी है तो यहां से अपन यहां पे भी निकाल सकते हैं, 2 4 तो +4 आ जाएगा, और 10 और 4 कितना होता है? 14, तो यहाँ पे अगली डिजिट ये तो क्या आ गई आपकी? 11 आ गई, और यहाँ 14, तो अपन दूसरी भी डिजिट निकाल पाए। कैसे निकाल पाए? हमने पैटर्न को पकड़ा। क्यों? क्योंकि पैटर्न में क्या था, क्या पहले बढ़ रही थी फिर घट रही थी फिर बढ़ रही है फिर ऐसे घट रही है, तो उस तरीके से अपन ने क्या देख पाए यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ पे दो सीरीजेस हों आपके। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन, 1 2 5 26, आपको कुछ दिखा है यहाँ से? एक का दुगुना दो होता है, दो का ढाई गुना 5 होता है, और 5 का कितने गुना 25, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनता सा नहीं दिख रहा, तो हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर लग रहा हो, आपका स्क्वायर भी लग रहा हो सकता है। देखो इससे आए अपन एक का स्क्वायर +1, ठीक है, दो आ गया। अब अपन ने क्या किया? +2 का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर 4 होता है, +1, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया? प्लस में क्या मतलब? ये तो इसी को एक का स्क्वायर कर दिया +1 कर दिया, दो को दो का स्क्वायर +1 5 हो गया आपका। अब यहां पर देखो इससे इसमें क्या बन रहा है? 5 का स्क्वायर +1, 25 + 1 26। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बना तो 26 से क्या बनेगा? 26 का स्क्वायर +1। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, 676 + 1 677, तो इसका आंसर क्या आ गया? 677 आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको कर पाए।
कैसे? अपन ने पैटर्न देखा 1 2 5 अचानक से बढ़ गया, तो मतलब या तो कुछ मल्टीप्लाई है कुछ स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 25 प्लस 1 26, तो 26 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 677 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 5 15 52.5 210, तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1 का दुगुना 2 हो रहा है, 2 का ढाई गुना 5 हो रहा है, 5 का 3 गुना, देखो गुना 2 गुना ढाई, ठीक है। अब गुना 3 हो गया यहाँ पे। अब 15 3 45 होता है, और 15 का 10 7.5 होता है, 45 प्लस 7.5 52.5, मतलब गुना 3.5 हो रहा है, और ये गुना 4 हो रहा है आपका, और इसके आगे क्या हो जाएगा गुना 4.5 हो जाएगा। इस तरीके से अपन पकड़ पाए इसको। अब गुना जब 4.5 हो जाएगा तो गुना यदि 4 करोगे 210 को तो 840 आया आपका। कितना आया? 840, और 0.5 मतलब इसका आधा करो तो 105 होता है आपका। 105 प्लस 840 आपका, तो ये हो गया 945। कितना हो गया? 945। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? सी ऑप्शन। मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होंगे। आप सोच रहे हो सर इतने फटाफट आपने कैसे कर दिए। मैं तो क्या, काफी सारी मेरी तो प्रैक्टिस हो रखी है। आप लोग जब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी फटाफट कर पाओगे, आपको देखते ही पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं अपन। कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आप इसको नोट डाउन करें। तो देखो अब नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या सीरीज आ रही है? फिर 2 3 10 29 66। तो यहां पर देखो आप, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 27 प्लस 2 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 3 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है आपका, ठीक है। और ये 4 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। ये 2 का क्यूब प्लस 2 आ रहा है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 आ रहा है। भाई ये सब ऐसे ही तो बन रहा है, और ये क्या बन जाएगा 0 का क्यूब प्लस 2। इस तरीके से आपके नंबर बन रहे हैं। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 2। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 2 127। तो इसका आंसर क्या आ गया 127। आपने कैसे पकड़ा? अपने को दिख रहा था यहाँ पे 27 प्लस 3 वो 27 प्लस 2 29 बनता हुआ, 64 प्लस 2 66 बनता हुआ। तो अपने क्या किया? पीछे शुरू किया, पीछे शुरू करते हुए आगे तक ले गए, फिर अपने को पता चला कि 5 का क्यूब प्लस 2 आ रहा है, पैटर्न पकड़ में आ गया अपने, तो 127 इसका आंसर हो गया। अब देखो ये इजी है एकदम, 4 दूने 8 हो रहा है 2 बार गुना करने, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस 3 हो रहा है। 11 दूने 22 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस 3। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गुने 2, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। इजी था तो एकदम एक बार में दिख रहा है, पकड़ में आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो 8 दून 16 8 24 प्लस 5 29 होता है, ठीक है। 29 गुने 4 करो तो 116 आता है, 116 माइनस 3 हो रहा है, तो प्लस माइनस का गड़बड़ आ गया, पैटर्न नहीं बन रहा कुछ। अब पैटर्न नहीं बन रहा तो देखो यहाँ पे ये तो 8 होता है क्यूब होता है, और ये 3 का क्यूब प्लस 2 करोगे तो आता है, तो यहाँ पे फिर पैटर्न नहीं बन रहा आपका। क्यों? क्योंकि फिर ये तो आ ही नहीं रहा आपका, ये तो 121 11 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस वो भी माइनस करना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ लगे तो अपन को अंतर ले लेना है। अंतर कितना आ रहा है 21 का, यहां से आ रहा है आपका 84 का अंतर, ठीक है। और यहां से आ रहा है आपका एक कितना आ रहा है 336 का, हाँ 336 का अंतर आ रहा है, ठीक है। बेस में इतना ही तो प्लस किया जब भी तो ये आया, ये अंतर अपने को नहीं पता। अब देखो 21 84 336 कुछ बनता दिख रहा है, 21 चौके 21 को मल्टीप्लाई 4 से किया 84 आ रहा है, 84 को मल्टीप्लाई 4 से करो 4 चौक 16 336 आ रहा है। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 1200, और 36 को 4 से गुना किया 144, तो 1344 इसका ये आ गया। कितना आ गया 1344, और जैसे ही 449 में 1344 जोड़ेंगे तो 1700 कुछ आएगा, तो 1793 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो हमें इस तरीके से पता लगाना है कि यहाँ पे ट्रिक क्या बन रही है। जब ट्रिक ना लगे तो डिफरेंस निकाल लो, उनका अंतर निकाल के भी अपन कर सकते हैं। तो अंतर निकाला तो हमारा आंसर आ गया ये। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो दिख ही रहा है आपको क्लियर। 13 वो 15 दूना 30 प्लस 1
31 दूने 62 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, सही है। 64 दूने, हाँ 128 प्लस 3, ठीक है। अब ये गुने 2 प्लस 4, यही बन रहा है 142, 2 6, ठीक है। तो 131 गुना 2 किया तो कितना है आपका 262 प्लस 4 266। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे फटाफट आपका आंसर आ गया। अब ये देखो 100 52 28 16 10, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी अचानक से संख्या घटे तो वहां पे कुछ ना कुछ डिवाइड का ही कंसेप्ट लग रहा होगा। अब देखो 100 को यदि 2 से भाग दिया तो 50 आता है, 50 में 2 जोड़ा तो 52 आता है, 52 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है आपका 26, 26 प्लस 2 28, 28 में 2 का भाग दिया तो 14 प्लस 2 16। तो पैटर्न बन गया अपना भाई, पहले तो 2 का भाग जा रहा है प्लस 2 हो रहा है, इसमें क्या जा रहा है फिर से 2 का भाग जा रहा है प्लस 2 हो रहा है, इसमें भी सेम चीज हो रही है, और इसी में भी क्या हो रहा है 2 का भाग जा रहा है प्लस 2 हो रहा है। अब 2 का भाग प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर 7 आ जाएगा। 2 का भाग दिया तो कितना है आपका 5, 5 प्लस 2 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। अब ये वाला देखो आप, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है बनता हुआ इस क्वेश्चन में, देखो 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है 14 13 12, ठीक है, और 2 4 6। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36। तो अपन ने स्क्वायर से पकड़ लिया, सीधा आपका आंसर 2 सेकंड में आ गया, 36 इसका आंसर आएगा। एग्जाम में तो आपको ये सब लिखना ही नहीं है, एग्जाम में तो सीधा करना, आपका टाइम एकदम बचना चाहिए वहां पे। पहले ही प्रैक्टिस इतनी कर जाओगे वहां पे तो आपको सिर्फ देखते ही आंसर आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 8 15 36 99 288, ठीक है। 8 दूनी 16 माइनस 1 15 हो रहा है, 15 दूना 30। अब प्लस में आ गया तो प्लस माइनस ये तो बैठ नहीं रहा, प्लस ये स्क्वायर क्यूब 2 का क्यूब हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा। तो अपन को क्या मिला था कि डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस से अपने को आइडिया लग जाएगा। तो जब कोई पैटर्न नहीं लग रहा हो तो डिफरेंस निकालो। 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, ठीक है। 36 में से 15 गए तो कितने बचे 15 प्लस 6 21। 99 में से 36 गए तो 3 और 6 63, ठीक है। और आपके 288 में से यदि 100 को घटाते हो आप तो 188 आता है, और 99 घटाते तो कितना आता है 189 आता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ पैटर्न दिख रहा है, 7 तिये 21, 21 तिये 63, फिर गुना 3 आ रहा है, नहीं सॉरी गुना 2, गुना 3 है, 7 तिये 21 गुना 3, फिर गुना 3 आ रहा है, ये भी 3 तिया 9, ठीक है। 6 6 3 18। तो यहाँ पर गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, गुना 3 क्या तो 9 3 27 कैरी 2, 8 3 24 प्लस 2 26, फिर 2 3 एकम 3 4 5। तो ये आ गया 567। कितना आ गया 567, और 567 को इसमें जोड़ा तो कितना आ रहा है आपका, देखो 567 को जोड़ के देखो एक बार, 7 और 8 कितना, 8 दूनी 16 15, 5 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन में 5 किसमें लास्ट में 855। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 855 हो गया। आप लास्ट डिजिट भी चेक कर लोगे तो ऑप्शन से आपका सीधा का सीधा निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। करके बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करो, और जब तक इसको नोट डाउन करो। तो कर लिया होगा आपने अब तक। देखो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अब देखो 11 12, और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। किसका होता है 17 का, भाई 17 का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है आपका। अब यहां आ जाओ, ये किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। कितने का 24 का स्क्वायर। 25 का क्या आता है 625, तो 24 का कितना आता है 576, ठीक है। तो यहां पर क्या पैटर्न दिख रहा है, देखो 11 का स्क्वायर फिर 12 का प्लस 1 आ रहा है, फिर यहां पे क्या हो जा रहा है प्लस 5 हो जा रहा है, एक एक का डिफरेंस, यहां पे 5 का डिफरेंस, फिर यहां पर 1 का डिफरेंस, फिर यहां पर 5 का डिफरेंस, फिर यहां पर 1 का डिफरेंस, फिर यहां पर 5 का डिफरेंस। अब 5 5 और 4 9 हो जाता है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 का स्क्वायर होता है आपका
कितना 841, तो इसका आंसर क्या आ गया 841 आ गया। वैसे निकाल भी सकते हो, याद भी नहीं 29 का स्क्वायर। 30 का क्या होता है 900, तो 900 से कम आएगा, 900 से कम कौन सा आ रहा है आपका 841, क्योंकि ये और भी ज्यादा कम हो जा रहा है। 99 जो कितना होता है आपका 81 होता है, तो 1 लास्ट में आएगा, तो क्या आ गया इसका आंसर 841 आ गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, इसके अलावा आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करें आप फटाफट। तो अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका, 264, 396, 473, 583। अब ये देखने पर तो कोई क्यूब स्क्वायर तो लग नहीं रहे, कोई क्यूब स्क्वायर नहीं है, तो डिफरेंस चेक करो आप इनका। डिफरेंस चेक किया तो 132 का डिफरेंस है, 6 में से 4 गए 2, और आपका 39 में से 26 गए 13, 132। ठीक है 132, और ये कितना आया 73, ये आपका बच गया, आपका कितना बच गया 27, और ये कितना बच गया 4, 27 और 4 कितना होता है आपका भाई, ये 73 है, सॉरी 73 प्लस 4 कितना होता है 77, 77 आ गया। तो इनमें डिफरेंस चेक किया तो 132 ये आ रहा है, 77 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0 1 1, 110 ये आ रहा है। तो 132, 77 और 110 कुछ बनता सा दिख रहा है क्या? ये पैटर्न भी कुछ बनता सा नहीं लग रहा है। ठीक है डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस से भी कुछ नहीं बन रहा। डिफरेंस का डिफरेंस भी निकाल के देख लो आप, 132 में 77 गए, 132 में 77 गए तो कितने बचे आपके 77 गए, तो 77 आपका 23, तो बच के 32 और 23 55, और आपके 77 में से 110 में से 77 गए तो वो बच गया आपका 33। ठीक है 55 33, वो पैटर्न में कुछ बनता सा नहीं लग रहा है आपको। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है हमें क्वेश्चन में। क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि देखो 4 और 2 6 होता है, 6 और 3 9 होता है, 4 और 3 7 होता है, और 5 और 3 8 होता है। इन दोनों को प्लस किया, 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 तो बीच का आंसर आ रहा है। तो ऐसी कौन सी डिजिट हो इसमें से जिसमें सिर्फ प्लस करने पर बीच का आंसर आ जाए? देखो 7 + 5 13, सॉरी 12, तो इधर बीच में 9 आ रहा है तो आ ही नहीं सकता। 6 और 3 9, बीच में 9, 9 और 2 9 और 7, ये भी नहीं आ सकता। 7 और 2 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 792। कई बार सिंपल सी चीज भी वो दे देता है। तो ये दोनों का एडिशन क्या आ रहा है आपका, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। इस तरीके से इन दोनों का एडिशन 7 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 9 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये पैटर्न बन रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 1 3 3 5 15 7, जब भी ऐसा कुछ अजीब सा पैटर्न लगे, हो सकता है 2 सीरीज आ रही है आपकी, 2 सीरीज आ रही हो, तो देखो 2 सीरीज में क्या बन सकता है, देखो 3 5 7, तो +2 +2। ठीक है तो यहाँ पे कहीं +2 हो जाएगा। अब देखो 3, देखो 1 गुना 3, ठीक है 3 गुना 5 15, 3 5, तो यहां पर 7 से गुना कर दें तो आ जाएगा 3 5 7, क्योंकि ऑड डिजिट चल रहा है तो ऑड से गुना कर दो, तो ये कितना होता है 15 7 105 होता है इसका आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका 105 आ जाएगा। हाँ सही है एकदम, 105 इसका आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सीरीज है और ये पैटर्न बन रहा है 3 5 7। ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अचानक से आपकी डिजिट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको क्या दिख रही हैं? अचानक से डिजिट्स बढ़ती हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का हो रहा है। देखो 7 7, यहाँ पे भी लास्ट में 7 ये आ रहा है, तो इसका एक बार डिवाइड देके देखो, इसमें एक बार इसमें डिवाइड दिया आपने, देखो 2057 में डिवाइड दिया आपने किसका 187 का, तो 187 का डिवाइड देने पे कितनी बार जा रहा है 187 को, तो 10 से गुना करो एक बार, तो 1870 आ रहा है, 1870, और गुना एक बार 11 करो तो ये आ रहा है आपका 781 781, तो 7 5 10 2 2057 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसका गुना 11 है। ठीक है अब देखो आप इसका देखो, ये 2057 है, इसको गुना 10 करोगे तो लगभग 20,000 के आसपास जा रहा है, और जैसे ही गुना 11 करोगे तो ये आ जाएगा 22, लगभग इसके बराबर ही आ जाएगा। तो ये क्या है आपका गुना 11 ही है। क्यों? क्योंकि 7 5 2 0, इसको नीचे लिख दो वापिस 7 5 2 0,
या फिर एक काम करो, इसमें 2057 को जोड़ दो, किसमें 2057, वो 20,570 में 2057 जोड़े तो आपका क्या आ रहा है 22,627 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें गुना क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो आप इसको निकालना है आपको, जो क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें 11 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा 11 का। अब इसमें जैसे 11 का भाग दिया आपने तो कितने बार जा रहा है 17 बार। कितने बार जा रहा है 17 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था। अब ये देखो आप 2 3 10 29 66, देखो 2 से 3, तो यहां देखो पहले आप, ये बन रहा है आपका 4 का क्यूब प्लस 2, ये बन रहा है 3 का क्यूब प्लस 2, ये बन रहा है 2 का क्यूब प्लस 2, भाई 2 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2, 0 का क्यूब प्लस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 2 मतलब 127। और शायद ये वाला क्वेश्चन अपन जस्ट इससे पहले कर चुके हैं। हाँ, इससे पहले कर चुके थे, रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप रहने दो। तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।